अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें करना है एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट। उसके चार पार्ट्स हैं, ए बी सी डी, यानी कि हमें ये जो चारों चीजें हैं ये इस क्वेश्चन के हर पार्ट पे अप्लाई करनी है। पहला क्या है, जी कॉन्जुगेट, यानी कि पहले हमने जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है, देन हमने जी प्लस जी कॉन्जुगेट। सी पार्ट क्या है कि जी माइनस जी कॉन्जुगेट, और डी पार्ट है जी मल्टीप्लाई जी कॉन्जुगेट। इस डॉट का क्या मतलब है कि हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। फॉर ईच ऑफ दी फॉलोइंग, यानी कि जो भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, उन सब में हमने ये सारी चीजें फाइंड करनी है। ए बी सी और डी, ये सारी चीजें उनमें हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। उसमें सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, z कॉन्जुगेट। z कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। ये माइनस आयोटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस आयोटा। पहली चीज होगी जी कॉन्जुगेट। दूसरी क्या है, जी प्लस जी कॉन्जुगेट। अब हमें क्या फाइंड करना है, जी प्लस जी कॉन्जुगेट। जी क्या है हमारा, माइनस आयोटा प्लस जी कॉन्जुगेट अभी हमने फाइंड किया था, वो क्या आ रहा था, आयोटा। तो माइनस आयोटा और प्लस आयोटा ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो हमने जी प्लस जी कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया। थर्ड क्या हमने करना है कि जी माइनस जी कॉन्जुगेट करना है। अभी हमने ये चीज फाइंड की है। सी पार्ट क्या है कि जी माइनस जी कॉन्जुगेट फाइंड करें। जी क्या था हमारा, माइनस आयोटा माइनस जी कॉन्जुगेट क्या है, आयोटा। तो माइनस आयोटा क्या हो जाएंगे, -2 आयोटा। जी माइनस जी कॉन्जुगेट हमने फाइंड कर लिया। अब डी क्या है कि जी को मल्टीप्लाई करें जी कॉन्जुगेट के साथ। जी मल्टीप्लाई जी कॉन्जुगेट। जी क्या था, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई जी कॉन्जुगेट क्या है, आयोटा। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ने क्या होना है, प्लस होना है। तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो माइनस माइनस प्लस 1। तो अभी मैंने फाइंड कर लिया जी मल्टीप्लाई जी कॉन्जुगेट। बस सेकेंड पार्ट क्या है कि z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। इसमें भी हमें ये चारों चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्या है, z कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट हम फाइंड करेंगे। इसमें क्या होगा कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हम साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस आयोटा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। सेकंड क्या है कि z प्लस जी कॉन्जुगेट करें। z प्लस जी कॉन्जुगेट। z क्या है, 2 प्लस आयोटा प्लस जी कॉन्जुगेट क्या है, 2 माइनस आयोटा। तो 2 प्लस आयोटा प्लस अंदर मल्टीप्लाई करें, +2 प्लस माइनस माइनस आयोटा। अब देखें ये प्लस आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल, तो 2 + 2 क्या आ जाएगा, 4। तो मैंने z प्लस जी कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लिया। थर्ड क्या है कि z माइनस जी कॉन्जुगेट करें। z क्या है, 2 प्लस आयोटा माइनस जी कॉन्जुगेट क्या है, 2
माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस आयोटा। अब ये 2 और -2 कैंसल, और इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी क्या 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, ये 2 आयोटा। अभी हमने z माइनस z कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लिया। फोर्थ पार्ट क्या है कि z को मल्टीप्लाई करें z कॉन्जुगेट के साथ। हम इधर करेंगे z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट। z क्या है, 2 प्लस आयोटा, और z कॉन्जुगेट क्या है, 2 माइनस आयोटा। आप देखें a प्लस b, a माइनस b, हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b और a माइनस b। अब देखिए यहाँ पे ये चीज बन रही है a प्लस b, a माइनस b, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, a क्या है 2 और b क्या है आयोटा। तो पहले a का स्क्वायर यानी कि किसका लेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लेना, तो b इधर क्या है आयोटा का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, 4 माइनस माइनस प्लस 1, तो 4 + 1 5। तो हमने ये चारों चीजें इसमें भी फाइंड आउट कर ली। सबसे पहले हमने z कॉन्जुगेट फाइंड किया, सेकंड हमने किया z प्लस z कॉन्जुगेट, थर्ड हमने किया z माइनस z कॉन्जुगेट, फोर्थ हमने किया z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट। थर्ड पार्ट क्या है कि z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। अब देखिए कंप्लेक्स नंबर हमारा ओवर की फॉर्म में आ गया। तो जब कंप्लेक्स नंबर ओवर की फॉर्म में आ जाए तो मैंने आपको बताया था उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको हम रैशनलाइज करते हैं। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे बाय रैशनलाइजिंग। करें इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं कि जो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसी के साथ हम डिवाइड करते हैं। अब ये नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, वो क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया और उसी के साथ मैंने डिवाइड भी करना है। अब ऊपर देखें ये भी 1 प्लस आयोटा है, ये भी क्या है 1 प्लस आयोटा है, दोनों सेम है। तो जब दो सेम चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं उनका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि ये देखें ना ये भी 1 प्लस आयोटा है, इधर भी 1 प्लस आयोटा है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों दो दफा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने इन दोनों का क्या लिख दिया स्क्वायर लिख दिया। और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, इधर वही फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आगे देखें, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 इज इक्वल टू क्या आता है ये z। 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 +
प्लस 2 1s are 2 और आगे क्या है आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू जी। आप देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस -1 ओवर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। आप देखिए ये 1 और -1 कैंसल, ऊपर 2 आयोटा और नीचे 2। अब ये 2 इस 2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसल और इज इक्वल टू क्या आ गया आयोटा। तो मेरी जी किसके इक्वल आ गया आयोटा का। अब देखिए ये पार्ट था, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके इसमें ले आई, जी इज इक्वल टू आयोटा। अब हम इस पे ये चारों चीजें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे जी कॉन्जुगेट। अगर मैं इधर से जी कॉन्जुगेट फाइंड करना स्टार्ट कर देती ना तो बहुत मुश्किल हो जाना था, इसलिए मैंने इसको पहले रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करके इस सिंपल फॉर्म में ले आई। अब इस पे ये चारों चीजें अप्लाई करना आसान है, जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो जी कॉन्जुगेट सिंपल क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है ना, तो वो क्या आ गया माइनस आयोटा। सेकंड क्या है जी प्लस जी कॉन्जुगेट। जी क्या था आयोटा प्लस जी कॉन्जुगेट क्या है माइनस आयोटा, तो आयोटा प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा 0। तो मैंने जी प्लस जी कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लिया। अब थर्ड क्या है कि मैंने करना है जी माइनस जी कॉन्जुगेट। जी क्या था हमारा आयोटा माइनस जी कॉन्जुगेट क्या था माइनस आयोटा। माइनस माइनस प्लस आयोटा, तो ये क्या हो जाएंगे 2 आयोटा। अब इसका फोर्थ क्या है जी को मल्टीप्लाई करें जी कॉन्जुगेट के साथ, तो जी क्या था मेरा आयोटा मल्टीप्लाई जी कॉन्जुगेट क्या था माइनस आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है -1 माइनस माइनस प्लस 1। तो मैंने जी मल्टीप्लाई जी कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लिया। अब आपने इन तीनों पार्ट्स की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है।